टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हाइपरलूप तकनीक का उपयोग करके अल्ट्रा स्पीड यात्रा की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी? इसरो, DRDO, नीति आयोग या फिर ICMR? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। नीति आयोग हाइपरलूप तकनीक का उपयोग करके अल्ट्रा स्पीड यात्रा की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा। गौरतलब है कि वर्जिन हाई लूप का परीक्षण लास वेगास में 500 मीटर लंबे ट्रैक पर किया गया था। इस परीक्षण में एक भारतीय यात्री सहित अन्य यात्री शामिल थे, जिन्हें एक पॉड के जरिए संबंधित ट्यूब से गुजारा गया और इसकी अधिकतम गति 100 मील प्रति घंटे से अधिक दर्ज की गई। नीति आयोग ने इसके लिए VK सारस्वत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया है। नीति आयोग की भागीदारी के साथ इस समिति की रिपोर्ट भारत में हाइपरलूप तकनीक के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, नौसेना ने हाल ही में पहली बार किस देश की फर्म के साथ लीज एग्रीमेंट के जरिए 2 निगरानी ड्रोनों को शामिल किया है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में नौसेना ने पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका की फर्म के साथ लीज एग्रीमेंट के जरिए 2 निगरानी ड्रोनों को शामिल किया है। इन ड्रोनों को हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी के लिए और आवश्यकता पड़ने पर चीन सीमा पर तैनात किया जा सकता है। इस UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल से 1 साल की लीज पर लिया गया है। ऐसा पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने ड्रोन को लीज पर लिया है। इसके अलावा ऐसे 10 ड्रोनों को खरीदने की प्रक्रिया पर भी काम किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 29 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस उपलक्ष्य में एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे लोकतंत्र के इतिहास और संविधान के निर्माण के बारे में पता चलता है। इस दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन की थीम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी रखी गई है। इस सम्मेलन में लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न विधानसभाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष में 6000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। बताइए इसकी स्थापना कब की गई थी? 2013, 2014, 2015 या फिर 2016? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2015। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष में 6000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस निवेश की जानकारी दी। यह निवेश राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड द्वारा प्रायोजित है, जिसमें असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित सांसद ने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित सांसद ने हाल ही में संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण की है। भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा न्यूजीलैंड में संसद के सदस्य के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की भाषा माओरी और भारत की एक शास्त्रीय भाषा संस्कृत में शपथ ली। उन्होंने सत्ताधारी लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हैमिल्टन वेस्ट में चुनाव जीता था। डॉक्टर गौरव हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और न्यूजीलैंड की संसद में संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सदस्य हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस देश की कैबिनेट ने बलात्कारियों को केमिकल कास्ट्रेशन की सजा देने की मंजूरी दी है? भारत, मलेशिया, पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में बलात्कारियों को सख्त सजा देने के लिए इमरान खान सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के तहत बलात्कार के दोषियों को केमिकल कास्ट्रेशन की सजा देने की मंजूरी दी गई है।
मेडिकल साइंस में इस प्रक्रिया को केमिकल कास्ट्रेशन या फिर प्रजनन के लिए अयोग्य अर्थात रासायनिक बंध्याकरण कहते हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कानून को बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा इस कानून के अंतर्गत यौन शोषण के मामलों की जल्द सुनवाई भी की जाएगी। यह नया कानून स्पष्ट और पारदर्शी होगा और इसमें कठोर दंड की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया गरिमा गृह निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? अनुसूचित जाति समुदाय, अनुसूचित जनजाति समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय या फिर विकलांग समुदाय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रांसजेंडर समुदाय। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ ही गुजरात के वडोदरा में एक गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया। यह पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। इससे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को किसी भी कार्यकाल जाए बिना आई कार्ड प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आई कार्ड प्राप्त करना ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि मिली है? विलेज सुपरस्टार, जल्लीकट्टू, शकुंतला देवी या फिर छपाक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल्लीकट्टू। 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की ओर से जल्लीकट्टू फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि मिली है। मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से भेजा गया है। आपको बता दें कि जल्लीकट्टू को 27 फिल्मों में से चुना गया है। गौरतलब है कि फरहान अख्तर और जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय साल 2020 के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। बता दें कि जल्लीकट्टू फिल्म का निर्देशन लिजो जोजो पिल्लिसेरी ने किया है। उन्हें 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिजिकल कल्चर और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किन देशों के बीच MOU को स्वीकृति दी है? आसियान, ब्रिक्स, G20 या फिर सार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिक्स। भारत में खेलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा करार किया है। मंत्रिमंडल ने फिजिकल कल्चर और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्रिक्स देशों के बीच MOU को स्वीकृति दी है। इन देशों के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग से खेल विज्ञान, खेल मेडिसिन, कोचिंग तकनीक आदि क्षेत्रों में समझ और विशेषज्ञता के विस्तार में मदद मिलेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। ब्रिक्स 5 उभरते हुए देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये 5 देश वैश्विक जनसंख्या के लगभग 42%, GDP के 23% और वैश्विक उद्योग के 18% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और नाइजीरिया के बीच एक वेबिनार आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में भारत और नाइजीरिया के बीच एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार का विषय इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो रखा गया था। इसका आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स यानी SIDM के माध्यम से रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह वेबिनार उस वेबिनारों की श्रृंखला का हिस्सा है जो अगले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और $5 मिलियन के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी मित्र देशों के साथ आयोजित किए जा रहे हैं। इस वेबिनार में 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा एक्सपो में 100 वर्चुअल प्रदर्शनियों के स्टॉल लगाए गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन कोरोना गो, मिशन कोविड सुरक्षा, मिशन रिमूव कोरोना, गो राष्ट्रीय मिशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिशन कोविड सुरक्षा। भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने की कवायद तेज कर दी है। भारत में 5 से 6 संभावित वैक्सीन के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा शुरू किया है। इसकी जानकारी
जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी DBT ने दी है। इसके प्रयास के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन के लिए लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया को जल्द पूरा कर बाजार में उतारा जा सके। इसका उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन और वितरण के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा 2480 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, ATC एशिया पैसिफिक लिमिटेड या फिर वोडाफोन आइडिया? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।